हेलो बच्चों, मैं हूं एस एन राय सर, फिजिक्स वाले। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का एक छोटा सा टॉपिक, escape वेलोसिटी, escape स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या कोई भी प्लेनेट या किसी हाइट पे। देखते हैं डिपेंड करता है या नहीं करता है। व्हाट इज escape वेलोसिटी? पहले बात तो ये जानना चाह रहे हैं कि escape वेलोसिटी होता क्या है भाई। देखिए, escape वेलोसिटी नाम से तो पता चल रहा है कि escape पड़ जाएगा। इसके वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसको हमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको कितना मिनिमम वेलोसिटी दे दे। ठीक है, किसी भी प्लेनेट के सरफेस से अगर फायर करते हो तो उस प्लेनेट के सरफेस पे इसके वेलोसिटी उस प्लेनेट की डिफाइंड हो गई है। ठीक है, और किसी सर्टेन हाइट से बात करते हो, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे स्मॉल एम मास का, इसे हम प्रोजेक्ट कर देते हैं एक ऐसा मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को दे दें और ये इस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट हो जाए, ठीक है, और कभी भी रिटर्न होकर ना आए, तो इस मिनिमम वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप स्पीड। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। और इसकी खासियत अभी देखने में भी आएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्रोजेक्टेड। इससे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है अभी आते हैं इस पर, क्या है चीज इसमें, किस पर डिपेंड करेगा सब पता चल जाएगा। किस एंगल प्रोजेक्ट करते हैं इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बट ये मिनिमम वेलोसिटी है। जैसे हमने कि ये ले लिया, कोई प्लेनेट है, मे बी अर्थ, मे बी सम कोई अदर प्लेनेट, मास एम ले लिया, रेडियस आर लिया है फिलहाल। इसके एज हाइट जो सरफेस से लिया है वहां पे डिफाइन करना चाह रहे हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में ये है ग्रेविटेशन में कि हमने ये बात को इग्नोर किया है, इग्नोर द एनर्जी लॉस ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट नहीं लेना है। मतलब मान लीजिए कि वैक्यूम ही फेंक दिया है, ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस के वजह से जो एनर्जी का लॉस होगा उसको हमें इग्नोर करना होगा। ठीक है, तो आते हैं वापस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हुए। अब देखिए यहां से एच हाइट पर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमने दिया हाफ एम वी डैश स्क्वायर। ये इसके वेलोसिटी एच हाइट पे, अर्थ की सरफेस है या कोई भी प्लेनेट का सरफेस है एच हाइट पे। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल क्या होगा, माइनस जी कैपिटल एम मतलब इसका मास, स्मॉल एम मतलब उसका मास अपान स्मॉल आर ले लीजिए आप। वो है क्या स्मॉल आर, तो आप स्मॉल आर आर प्लस एच ले लिए। मतलब ये सेंटर से कितना यहाँ पे है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए ये टोटल एनर्जी ये स्केप कर जाए, मान लीजिए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो लेते हैं। और मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जाके वहां पे रुक जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल सब जीरो हो गया। स्मॉल एम एडजस्ट हो जाएगा साइड ट्रांसफर करते ही। इसके वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला मिलेगा, अंडर रूट 2g कैपिटल एम अपान स्मॉल आर। देखने से लग रहा है स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस एच है। ये एक बेस फॉर्मूला है, एक तरह से जनरल फॉर्मूला हो गया। ये मेडिकल में नीट में आ भी सकता है, क्योंकि जनरल डेरिवेशन जनरली नहीं दिया रहता है बुक में, ये कह रहे हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन रहता है इसके वेलोसिटी का भी, तो अर्थ सरफेस पे इस साल भी आया था। ठीक है, और बात कर लेंगे बिल्कुल किया था वो क्वेश्चन। और इसके पास्ट ईयर में भी वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका था ऑलरेडी, वही रिपीटेड क्वेश्चन आया था इस साल। ये एच हाइट पे देखिए, एच हाइट ज्यादा होगा तो कम आएगा। बात एकदम जाहिर सी है। जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं एक, मान लीजिए 10th फ्लोर पे कोई ऑब्जेक्ट को फेंकना है, तो ग्राउंड फ्लोर से फेंकेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें स्पीड देना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम 9वें फ्लोर से फेंकेंगे तो उतनी स्पीड की कहाँ जरूरत है। ठीक है, 10वें फ्लोर पर फेंकना है तो बस चीज़ें एकदम कॉमन सेंस लगाना है फिजिक्स में। ये अब सरफेस पे चले जाएंगे तो स्मॉल एच को जीरो कर देंगे, मतलब स्मॉल एच को जीरो कर देंगे तो एट द सरफेस क्या होगा, एट द सरफेस ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट के सरफेस पे क्या होगा, इस स्मॉल एच को जीरो कर दीजिए आप, तो इसके वेलोसिटी आ जाएगा अंडर रूट 2g एम मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ दिस प्लेनेट। ये आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं इसे हम, आप यहां पे आप चाहो तो इनके फॉर्मेट को बदल सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है कि मास रेडियस के टर्म से थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट का यूज करें। मान लीजिए कि मास है प्लेनेट का, तो स्फेरिकल प्लेनेट है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ये,
इंटू मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ है, तो अर्थ प्लेनेट है, तो मीन डेंसिटी मतलब प्लेनेट की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो एक एवरेज डेंसिटी की बात कर दिया। और आप इसको कन्वर्ट कर दोगे तो ये वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहे हैं वी डैश जो लिखे हुए हैं, तो एक डिफरेंट टाइप का पैटर्न कुछ दिख रहा है। 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, एम के जगह आ गया स्मॉल आर, आप लिखो आर प्लस एच लिखना है वो लिख दो, ठीक है। तो ये 8g रो हो जाएगा, इस टाइप का चीज दिख रहा है कुछ। और यही चीज यहां पे रख दें अगर एट द सरफेस पे, तो एट द सरफेस पे अगर लिख दे तो ये स्मॉल एच 0 हो जाएगा, और इसी को हम लिख दें स्मॉल एच को 0 कर दें, तो 8g पाई आर स्क्वायर का ये आर रहेगा ना, एक आर क्यू का कट जाएगा तो आर स्क्वायर बच जाएगा मतलब, ठीक है। आर स्क्वायर रो रह जाएगा यहाँ पे, और 3 ये कैपिटल आर नीचे स्मॉल एच 0 हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने रख दिया, कुछ किया नहीं खास। अब इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक कर दें अगर, तो और सिस्टमेटिक में क्या करना होगा, कुछ नहीं। आप देखिए ये चीजें जो घेरा है ना, ये ना बदलने वाला है, ये कांस्टेंट है, ये फॉर्मूलेट भी याद रखना है आप। आर बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर अंडर रूट में है, तो इसके वेलोसिटी की जो प्रोपोर्शनलिटी आई है, ठीक है, अंडर रूट में रो मीन डेंसिटी और बाहर रेडियस, ठीक है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है AIPMT में, और ये ऐसी पैटर्न का क्वेश्चन इस साल भी देखने को मिला। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अर्थ सरफेस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस पैटर्न की बात कर रहे हैं, रिपीटेड पैटर्न था, और इस साल भी था, पुराना भी था। इसमें देखिए मान लीजिए कि हमने कोई डाटा नहीं लिया, हमने डाटा अपना लिया है। मान लीजिए अर्थ है, इसकी मीन डेंसिटी रो है, रेडियस आर है, इसके सरफेस पे इसके वेलोसिटी v ही है। कोई अदर प्लेनेट पे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, स्फेरिकल प्लेनेट है, कोई और प्लेनेट है, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो डबल हो गया, ठीक है, और मीन डेंसिटी भी अर्थ के डबल है, तो इस प्लेनेट के लिए सरफेस पे इसके वेलोसिटी कितना होगा। तो आप देखिए बहुत तेजी से बनाइए क्वेश्चन को, फैक्टर को देखिए चेंज होते हुए। वी एट द प्लेनेट, आप देखिए रेडियस और रो का ही फैक्टर वेरी कर रहा है, तो रो के फैक्टर में वेरिएशन है डबल का, इसमें भी डबल का है, ठीक है। तो रेडियस का 2 फैक्टर आएगा, और ये √2 का फैक्टर आएगा, ये आ जाएगा। ये इसके वेलोसिटी जो अर्थ पे था। डायरेक्ट आंसर कोशिश करना है कि लगाना है बिल्कुल, और फॉर्मूले में आपको रखना है तो रख लीजिए, इसी फॉर्मूले में क्या दिक्कत है। कांस्टेंट वाला जो √8g पाई/3 था दिख रहा था आपको, हो सकता है कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई मतलब ही नहीं उससे खास। मान लीजिए ये हम क्या कर दें, इसको चेंज कर दें, मान लीजिए डेंसिटी को 4 टाइम्स कर दें, रेडियस डबल कर दें, तो 4 टाइम्स करेंगे तो √4 क्या आ जाएगा 2, और डबल रेडियस 2 × 2 4 टाइम्स। ये इस टाइप इस साल वाला क्वेश्चन था आई थिंक, ठीक है। डाटा कुछ भी वेरी कर दो, कोई मतलब नहीं, किस साल का क्वेश्चन था हमें क्या मतलब है, ठीक है। मान लीजिएगा अभी ये पढ़ कर ये जा रहे हो तो मास फैक्टर में भी आ सकता है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है कि अर्थ के सरफेस पे मान लीजिए इसके वेलोसिटी कुछ है, तो किसी और प्लेनेट में जिसका मास इससे आधा है, रेडियस जो है वो डबल है, ठीक है। मास आधा है, रेडियस भी आधा है, कुछ भी कर सकता है। आप √2gm/रेडियस वाला फॉर्मेट लगा रहा हो, यूज करो, क्या दिक्कत है। ये एक छोटा सा मतलब कि पैटर्न था इसके वेलोसिटी का। अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, और कह सकते हो कि थोड़ा सा डिफरेंट भी है और डिफिकल्ट है थोड़ा सा। देखिए ये अर्थ का सरफेस से बात हो रही है, अर्थ का रेडियस आर दिया हुआ है, इसके सरफेस से क्वेश्चन लैंग्वेज में जनरली रहेगा किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड किसी वेलोसिटी v से फेंका, दिया है क्वेश्चन वर्टिकली अपवर्ड, ये किसी पॉइंट किसी हाइट तक जाता है, जहां पे भी जाता है ये जैसे सरफेस का पॉइंट एस है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ठीक है, ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, किसी पॉइंट किसी हाइट पे जाते ए हाइट, ये हाइट पे गया जो पॉइंट ए लिया है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सरफेस पे रहा होगा स्मॉल जी मानिए, इसका 1/4 हो जाता है। ऑब्वियसली डिक्रीज भी करता है, हमें पता भी है। तो फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि एच हाइट पे जाने पे अर्थ के सरफेस पे और जी अर्थ के सरफेस पे अगर है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये इसके हिसाब से वेरिएशन होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। बहुत जानकारी में रहना चाहिए। और हमने यही बात करना चाहा भी था पास्ट वीडियो में, जो इसमें बताया जा रहा है कि आपको फॉर्मूला पता एकदम सटीक होना चाहिए, पता एकदम निशाने पर रहना चाहिए मामला। कब लगाएंगे जी? एच हाइट अर्थ के सरफेस या किसी भी प्लेनेट के सरफेस जाते हैं और उस प्लेनेट के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है, एच हाइट पर जाते हैं, रेडियस उस प्लेनेट का है, तो ये जी इतना चेंज हो जाएगा और इतना रह जाएगा, ये बचा हुआ है। क्वेश्चन में साफ कहा है कि पॉइंट ए जो ए पे गया है वो 1/4 रह गया है वहां पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। अब बताना इसमें यह है कि फाइंड द एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जो भी है, फाइंड द एस्केप वेलोसिटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ लिया ही हमने, रेडियस आर के टर्म में, आंसर स्मॉल जी के टर्म में अवेलेबल रहेगा, डिपेंड करता है। ठीक है, स्मॉल जी के टर्म में बिल्कुल नहीं बोलेगा, ये बी के टर्म में आंसर आपको देना है, हमने बताया। अब ऑप्शन जब आप सर्च करेंगे तो स्मॉल बी जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी दिया था वर्टिकली अपवर्ड, जो ऑब्जेक्ट को फेंका था, उसी के टर्म में आपको फैक्टर रहेगा वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। चलिए, हमें मतलब नहीं है। अब देख, हमें मतलब बस इतना ही है कि इसके वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ होता क्या है। तो सोल्यूशन में अगर आते हैं तो अपने पास देखिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, अर्थ के सरफेस पे अगर है तो √2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस, कोई आर रेडियस का तो आइडिया है। अब देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो बात करें तो सरफेस पे gm/r² होता है। इसको यहाँ अगर हम रिप्लेस कर दे कैपिटल जी कैपिटल एम के प्रोडक्ट को, तो ये फॉर्मेट ये दिखेगा इसके वेलोसिटी का √2 स्मॉल जी आर। अब देखिए स्मॉल जी का भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, रेडियस के टर्म में चलो मान लेते हैं कि आइडिया हो सकता है कि, अब इसे हमें निकालना है, इसे स्मॉल वी के टर्म में। स्मॉल वी जब तक ना निकले किसी भी तरीके से तब तक नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है कि ये स्मॉल जो जी है उसका 1/4 है, तो यहां से हम क्या पता लगा लेंगे, ये देखिए यहां से पता लगा लेंगे कि किस हाइट तक गया था। आप देखिए कैलकुलेशन करिए, बड़ा शानदार कैलकुलेशन है। r/r प्लस का h का होल स्क्वायर है, तो r/r प्लस h जो होगा 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा, होल स्क्वायर हटाते हैं तो मतलब 1/2 हो जाएगा। 2 r क्रॉस करिए इधर, r प्लस h इधर ले जाइए, एक r ट्रांसफर करिए, h की वैल्यू आ रही है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हाइट पे गया है ऑब्जेक्ट। तो हम ये पता लगा लेंगे कि किस स्पीड से इसको फायर किया था। और इसमें क्वेश्चन में दिया होता है कि आप एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एटमॉस्फेयर की वजह से जो भी आएगा उसको इग्नोर करिए, अदरवाइज मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व होगा। आप ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सोचिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, आप जहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा होगा ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पे अप्लाई एप्लीकेबल है, बिल्कुल हमने बोला है कि इसमें एनर्जी लॉस ड्यू टू एयर एटमॉस्फेयर ये मना है बिल्कुल। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा। ठीक, अब देखिए जब आपने इस स्पीड से फेंका है तो उस हाइट तक गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वहां पे 1/4 हो जाता है और वहीं तक ये गया ही गया है। मतलब कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कि ये वेलोसिटी 0 है, ये यानी कह सकते हो ये जो h निकाले हो ना, ये एक तरह से मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, अब क्या किया हमने इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला तो लिखा ही है, h हाइट निकाल रखे। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े रहते हैं जनरली कि यहाँ से यहाँ h हाइट तक अगर जाएंगे, यहीं तक गए, वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, स्पीड 0 है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ है कि गेन हुआ है, ये आप चेक करो। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि काइनेटिक एनर्जी से हमने फेंका था, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ है, गेन हुआ है।
ठीक है, ये कोई भी समझ लेगा, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, ठीक है। बट हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी का जो गेन हुआ है, गेन मतलब कि ये सब कवर हो गया, और जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है इसको इक्वेट कर देंगे जस्ट हाफ एम बी स्क्वायर। ये हमने इस एनर्जी को दिया था और ये एनर्जी इसमें टोटली कन्वर्ट हो गई है। एच को आर रख दो आप, यहाँ पे हमने एच को आर रख दिया, चेंज कर दिया यहाँ पे, ये हो गया 1। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे आ रहा है एम जी आर अपन 2। अब देखिए 2019 का यही क्वेश्चन था, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। अब हाफ एम बी स्क्वायर, अब देखिए स्मॉल एम कैंसिल, हाफ कैंसिल यहाँ से, तो जो v आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट जी कैपिटल आर। अब देखिए इसके वेलोसिटी क्या थी, अंडर रूट 2gr था, तो अंडर रूट 2gr मतलब क्या हुआ, रूट 2 टाइम्स ऑफ दिस वेलोसिटी। ये ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा, 2 टाइम्स v, रूट 2 टाइम्स v। तो इस तरीके का क्वेश्चंस को हैंडल करा जाता है हम लोग। अब देखिए ये क्या था, ये क्वेश्चन 2019 में आया था कि रेडियस ऑफ अर्थ के हाइट पे जाते हैं तो कितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, ठीक है, कितना एनर्जी से हमने थ्रो किया था। तो ये ऐसे चीजें कई बार आ जाती है, और ये थोड़ी सा मॉडिफाइड है, कुछ था नहीं खास, बस इसके वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला बहुत डायरेक्ट पता था। अंडर रूट जी आर को हमने रिप्लेस करने की कोशिश किया था ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन से, और इसी मैक्सिमम हाइट तक ये जा पाया था, वेलोसिटी 0 है, जहाँ पे 1/4 रिड्यूस हो गया था जाके ग्रेविटी ड्यू टू दिस प्लेनेट। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर चलते हैं जो इस साल आया था नीट 2021 में। तो नीट 2021 में क्या किया उन्होंने, अर्थ के सरफेस से ही बात करो, और एक स्पीड से दिया, प्रोजेक्शन स्पीड है k टाइम्स इसके वेलोसिटी ऑफ एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, वेयर k इज लेस देन 1। क्यों, अगर 1 कर देंगे इक्वल तो इसके पर जाएगा तो वापस आएगा नहीं, ठीक है, और k 1 से ज्यादा होगा तो इंटरस्टेलर स्पेस में किसी सर्टेन स्पीड से जा रहा होगा, वो भी निकाल सकते हैं। बस वही है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करके जैसे था। तो अब फिलहाल इस पर आते हैं, ये क्वेश्चन जो है नीट 2021 क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितना मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकता है जहां वेलोसिटी 0 है, वही है क्वेश्चन। बस देखो सीधे क्वेश्चन आपको अप्लाई कर देना, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, मतलब आपको फॉर्मूले का आइडिया बहुत सटीक होना चाहिए, k टाइम्स v, दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये किस में बदल गया डायरेक्टली, एम जी एच, ये वही एच है जो मैक्सिमम हाइट जिसे बोल रहे हैं, 1 प्लस एच बाई आर फॉर्मूला था, एलसीएम ले लेंगे आप तो आर प्लस एच यहाँ आ जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको एच ही निकालना, वो मैक्सिमम हाइट ही है, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब डिपेंड करता है कि किस टर्म में आंसर दिया रहता है, उसी टाइम में बताना है हमें, और चेंज करना है आप चेंज भी कर सकते हो, मतलब अवेलेबिलिटी जो ऑप्शंस की होती है। फिलहाल तो ऐसे ही बनेगा। आप क्या करें, इसके वेलोसिटी के टर्म में मान लीजिए कि इसके वेलोसिटी आप कहीं मान लीजिए हो सकता है अंडर रूट, और सरफेस पे अंडर रूट 2g आर ही होता है, अंडर रूट 2gr स्मॉल जी वाला, ठीक है। और ऐसे निकालना है तो आप ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल जी का टर्म में, और रिप्लेस करना है तो आपको रिप्लेस कर दो, डिपेंड करता है कि ऑप्शंस का नेचर क्या है। फिलहाल इसको करेंगे तो k स्क्वायर और v स्क्वायर आएगा अपॉन 2, इधर आएगा 2h r अपॉन r प्लस h। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन का है, मान लीजिए हम ये कह रहे थे कि मान लीजिए कि आपको अगर निकालना है h ही निकालना है, तो हो सकता है कि हम इसके वेलोसिटी को हम रिप्लेस कर दें। इसके वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट 2g कैपिटल आर, मान लीजिए हम ऐसा कर रहे हैं, स्क्वायर कर देंगे तो k स्क्वायर और ये 2g r आ जाएगा बाई 2, तो जी एच आर अपान आर प्लस एच, मतलब ये हम अपना पैटर्न से सॉल्व कर रहे हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और जी और आर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए के स्क्वायर आर प्लस के स्क्वायर टाइम्स एच
और इधर अकेला h बचा। स्मॉल h को एक साइड कर लीजिए आप, तो स्मॉल h को इधर ले जाएंगे, इधर वाले पोर्शन के इधर ट्रांसफर करिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर टाइम्स आर। तो h कितना निकला भाई, के स्क्वायर आर अपन 1 माइनस के स्क्वायर, ये आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। देखिए हाफ एम बी स्क्वायर को हमने एम जी एच अपान 1 प्लस एच बाई आर जो फॉर्मूला लिखा था अभी, उसी को हमने एलसीएम लेकर आर को ऊपर कर रखा। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला जो अंडर रूट 2 होता है सरफेस पे, उसको रख दिया स्क्वायर करके, 2 कैंसिल हो गया, बाकी साइड ट्रांसफर हुआ है और स्मॉल जी और कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ जो है कैंसिल हो गया था। आर प्लस एच को इधर कर दिया के स्क्वायर के साथ, ट्रांसफर किया, आ गया आंसर। ये आंसर था ऑप्शन में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और इसके वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आसपास इसी के रहेगा। और फॉर्मेट चाहे जो भी है, सरफेस पर रहेगा तो ये लगा देते हो आप, ठीक है, या इसी का एक ही चीज अंडर 2 कैपिटल जी एम अपान रेडियस। ये क्वेश्चंस के कुछ फॉर्मेट है इसके वेलोसिटी के। और इसके वेलोसिटी से जब भी आप थ्रो करोगे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे, इसका पाथ जो होगा पैराबोला होगा और ओपन ऑर्बिट बोलते हैं इसको। इसकी टोटल एनर्जी मैकेनिकल जो होगी इसकी 0 हो जाएगी, और स्केप से ज़्यादा थ्रो करेंगे तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर स्केप से कम थ्रो करेंगे तो टोटल एनर्जी निगेटिव होगी। बाउंड सिस्टम की टोटल एनर्जी बाउंड सिस्टम की निगेटिव होगी, ठीक है। अब आते हैं फिर से एक क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल सा रहेगा, और ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है आने की, ट्रिकी होते हैं। जैसे एक सैटेलाइट है, ठीक है, एक सैटेलाइट है जो अर्थ के ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है चारों ओर। एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट है ये सैटेलाइट, तो पहले रिवॉल्व कर रहा है, इसकी जो स्पीड है इस समय ये है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ होगा कोई रेडियस, कांस्टेंट ये ऑर्बिटल स्पीड है। अब क्या हुआ, ये स्मॉल एम का जो ऑब्जेक्ट है, ये पूछा गया है कि किस काइनेटिक एनर्जी से इसको थ्रो किया जाए, सैटेलाइट से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, सो दैट दिस ऑब्जेक्ट कैन एस्केप द ऑर्बिट, ठीक है, आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट हो जाए, एक किस स्पीड से काइनेटिक एनर्जी से इसको फेंका जाए, कितनी एनर्जी दिया जाए ताकि स्केप करे, सीधी बात है। मतलब सैटेलाइट रिवॉल्विंग है स्पीड से v से, ऑर्बिटल स्पीड है वो, और इसको हमें थ्रो करना है एक ऑब्जेक्ट को, क्या काइनेटिक एनर्जी से प्रोवाइड करना चाहिए। अब देखिए सीधी बात है, हमें क्या इसको करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमें करना है इन्फिनिटी पे पहुंचाना है। इन्फिनिटी पे पहुंचाने का मतलब कि टोटल एनर्जी को 0 बना देना है, ठीक है, तभी स्केप करेगा, अभी बात भी कर रहे थे। तो टोटल एनर्जी को 0 करना था। क्या यहाँ पे टोटल एनर्जी 0 है? नहीं है। अब ये बात करते हैं कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट को जिसको थ्रो कर रहे हो, ठीक है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी है, वहां पे है कितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के पास, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना देना है इसको फेंकते समय। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा ऑब्वियसली माइनस में आएगी, बाउंड सिस्टम है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना, ठीक है, जो माइनस में आएगी उतना ही प्लस दे देंगे, काइनेटिक बस टोटल हो जाएगी 0, पहुंच जाएगा, स्केप कर जाएगा। तो अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी में यह रिलेशन होता है माइनस ऑफ ई, और पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स ई। आप ये कह सकते हैं कि जो सैटेलाइट की स्पीड थी v, तो हम क्यों ना उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल दें। उसकी काइनेटिक एनर्जी तो हाफ स्मॉल एम बी स्क्वायर ही है। इसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब जो ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा सैटेलाइट में, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर मान लो सैटेलाइट की आप बात करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेंगे। हम इस ऑब्जेक्ट को पहुंचाना चाह रहे हैं, स्केप कराना चाह रहे हैं, जिसको स्मॉल एम बोले हैं,
सैटेलाइट में से एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं, तो भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m ऑर्बिटल स्पीड स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, किसकी, उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो माइनस ऑफ इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का माइनस टोटल हुआ, और इसका डबल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो ये कट गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस mv स्क्वायर। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को हम, इसकी टोटल एनर्जी ऑब्जेक्ट को इस क्या करना है, जीरो करना है, क्योंकि इन्फिनिटी पहुंचाना है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड गिवन टू दिस ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम सैटेलाइट से जब लॉन्च करेंगे तो इसी को प्लस कर देंगे, यही आंसर है, काइनेटिक एनर्जी गिवन इतना देंगे तो ये मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल मिलकर जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर क्या हुआ कि हम mv स्क्वायर जो है काइनेटिक एनर्जी स्मॉल m ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट से फेंकते समय दे देंगे, तो परमानेंटली क्या कर जाएगा, स्केप कर जाएगा। दैट्स ऑल, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा चीज है, इसके वेलोसिटी का चीज, मतलब छोटे छोटे जो टॉपिक है नीट में, आप उस पर कमांड बनाइए, कंट्रोल बनाइए क्वेश्चंस के थ्रू, और नए क्वेश्चंस की हैंडलिंग सीखिए, और बेसिक के ही थ्रू लगाइए क्वेश्चंस। और शॉर्ट में का मतलब ये होता है कि आपको फॉर्मूले सब डायरेक्टली पता होना चाहिए, तभी आप शॉर्ट में सोचेंगे, और बेसिक जो लॉ और प्रिंसिपल्स होते हैं फिजिक्स में वो, ठीक है। और जो टॉपिक एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, टॉपिक मतलब कि जो टॉपिक के नेम्स होते हैं, ठीक है, उनके अलावा बहुत अननेसेसरली आपको नहीं पढ़ना है, उतने बहुत सारी चीज़ें जैसे, तो इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, और इतना ही बस तैयार करना है, बस बेसिक चीज़ें सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मस्त रहे आराम से, ठीक है, और टेंशन ना लें, बस क्वेश्चन आराम से बन जाता है, ठीक है। थैंक यू।